जो भी लंग्स में अब होता है एयर, वो इनसाइड आ जाता है। दैट मीन्स जो एनवायरमेंटल एयर होता है, जो बाहर से एयर होता है, वो इनसाइड लंग्स आ जाता है इन एन अटेम्प्ट, ताकि किस अटेम्प्ट में, ताकि इक्वलाइज हो जाए एयर। व्हाट, इसका मेन मकसद होता है टू इक्वलाइज द एयर। कौन सा एयर? एटमॉस्फेरिक और जो एलिव्यूरल एयर प्रेशर है वो बराबर हो जाए। इन एन अटेम्प्ट टू इक्वलाइज व्हाट, टू इक्वलाइज विच एयर, to equalize two pressures. One is the atmospheric pressure, another is the alveolar pressure. दोनों प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है? पहले प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एयर एलिवियोलाई में, और एयर पैसेजेस में क्या होता है, एयर जो होता है वो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उससे ये फायदा होता है कि इन्वायरमेंटल एयर जो होता है वो अंदर आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। उससे ये फायदा होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो एलिव्यूरल प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस होती है होल प्रोसेस, ये इसका मैकेनिज्म है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि इंस्पायरेशन जो होती है, इंस्पायरेशन मीन्स सिंपली इनहेलिंग ऑफ द एयर। तो इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की, वो एक्सपेंड करते हैं हमारे थोरेसिक को। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो पैराइटल प्लूरा होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है, वो डायफ्राम को चिपका हुआ होता है, और साथ साथ रिबकेज के इनसाइड होता है, वो बाहर की ओर आ जाता है, उसकी डायरेक्शन बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। साथ साथ जो विसरल प्लूरा होता है, विसरल प्लूरा हमें कहाँ पे मौजूद होता है, ये एडहेरेंट होता है। कहाँ पे एडहेरेंट होता है? लंग्स के साथ एडहेरेंट चिपका हुआ होता है। तो इन दोनों को एक फ्लूइड के साथ ये बाइंड हुए होते हैं, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो ये प्लूरल फ्लूइड होता है, ये पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब जो ही इंस्पायरेशन होती है, इंस्पायरेशन के टाइम में आउटवर्ड डायरेक्शन होती है हर एक की, चाहे वो डायफ्राम होगा, रिब केज होगा, या लंग्स होंगे, या पैराइटल प्लूरा होगा, विसरल प्लूरा होगा, इनको सबों को क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। उससे ये फायदा होता है कि जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जब लंग्स एक्सपेंड हो जाती हैं तो प्रेशर जो होता है विदिन किसमें, एल्वियोलाई में होगा, या ईयर सेक्स में, या ईयर पैसेजेस में जो ईयर होता है वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है, जो एनवायरमेंटल एयर होता है, जो बाहर वाला एयर होता है वो अंदर की ओर आ जाता है। उससे ये फायदा होता है कि हम इक्वलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक और एलिव्यूरल एयर प्रेशर्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन होती है ये एक्टिव होती है। क्या होती है? प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन जो होती है, you should know it that it is active, it requires energy. क्या होती है प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज एक्टिव, रिमेंबर इट, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसके लिए हमें जरूरी चाहिए एनर्जी। विदाउट एनर्जी द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन कांट बी डन। ओके, तो तब जाके क्या होता है, एनर्जी किस काम के लिए होती है आपको? मसल कंट्रैक्शन के लिए। एज अर्लियरली आई हैव टोल्ड दैट इट इन्वॉल्व्स द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए आपको जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो तब जाके ये प्रोसेस बनती है एक्टिव प्रोसेस। और जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, अनदर पॉइंट इज जो नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है। और अब जो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इससे फायदा ये होता है कि इससे वीनस रिटर्न जो होता है हार्ट का वो वापस आ जाता है। जो नेगेटिव प्रेशर जो होता है क्रिएट कहां पे वो हो जाता है, वो हो जाता है क्रिएट थोरेसिक कैविटी में। कहां पे? इट इज क्रिएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है वहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड। तो उससे फायदा हमें मिलता है, हेल्प्स और इट एड्स इन व्हाट, इट एड्स इन वेनस रिटर्न ऑफ द हार्ट। जो वेनस रिटर्न होता है किसका, हार्ट का, वो आ जाता है वापस। ठीक है, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी द ब्लड रीचेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्रेशर बैक टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पंप। तो इसको हम कहते हैं फिर क्या, रेस्पिरेटरी पंप। यू शुड नो
the respiratory pump is nothing. It is actually the negative pressure which is created in the thoracic cavity, which helps or which aids in venous return of the heart. That is why it is called respiratory pump. And one more thing is that at rest, अगर हम बैठे होते हैं उस टाइम क्या होती है, इंस्पायरेशन जो होती है, इंस्पायरेशन कितने सेकेंड्स के लिए होती है, इंस्पायरेशन लास्ट फॉर अबाउट 2 सेकेंड्स, तकरीबन 2 सेकेंड्स तक इंस्पायरेशन रह जाती है, ठीक है, जब हम बैठे होते हैं. So this is all about the mechanism of inspiration in breathing. And the next topic which I am going to discuss is expiration. Expiration क्या होती है? एक्सपायरेशन जो होती है उसमें कंट्रैक्शन है, इसमें अपोजिट इसका देखा जाए तो दिस इज रिलैक्सेशन, सिंपली रिलैक्सेशन. बट रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट, किस चीज को आप रिलैक्स करते हो? रिलैक्सेशन ऑफ, सिंपली रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल, जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनकी क्या करनी है हमें, उनकी रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन. या exhalation of air or exhalation of carbon dioxide is known as expiration. Okay, in simple terms, in simple words, or in simple language, expiration is simply exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सपायरेशन क्या होती है, इसमें इसमें मैकेनिज्म क्या बिहाइंड, पीछे इसका कौन सा मैकेनिज्म है, what is the mechanism behind the expiration, how the expiration occurs in the body. Firstly, there is the relaxation of एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. और जो हमारे पास जो डायाफ्राम होता है इसका भी क्या होता है, एक्सपायरी, इसकी भी रिलैक्सेशन होती है. 2 थिंग्स आर देयर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है. जब इनकी रिलैक्सेशन होती है तो इनसे क्या होता है, इनसे एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है पॉसिबल, इनसे डाउनवर्ड एंड